क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। उनकी परिकल्पना को साकार करते हुए सम्मान के साथ इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश में केंद्र सरकार आम जनता को उसके हक का लाभ सरल ढंग से पहुंचाने के लिए अनेक कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साफ साफ कहते हैं कि ये केवल सुशासन के रास्ते पर चलकर ही संभव हो सकता है। हिंदुस्तान के आखिरी छोर के व्यक्ति को भी अगर उसके हक का जो है उसको पहुंचाना है तो देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है। जो कमी महसूस होती है वो गुड गवर्नेंस की है, सुशासन की है। जिन जिन राज्यों में गुड गवर्नेंस है, सरकारी मशीनरी निर्धारित समय में टारगेटेड काम को पूरा करने की आदी है, तो वहां पर बदलाव नजर आता है। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन की इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है और बदलाव भी स्पष्ट नजर आ रहा है। प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन कल्याण के लिए चलाई जा रही सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समाज के गरीब, पिछड़े और वंचित जनों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया। ये वो दौर था जब प्रदेश में सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आम जनता को अलग अलग विभागों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और दलालों के हाथों की कठपुतली बनने पर मजबूर होना पड़ता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने नागरिकों के इस मर्म को समझा। गहन विचार विमर्श के बाद व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को साकार करते हुए ऐसे केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया जिनमें सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी और लाभ एक ही छत के नीचे मिल सके। हमने अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र ये इसलिए खोले कि आप जाके अपनी सेवा कहीं से भी ले लें, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये विषय आया, ई रजिस्ट्रेशन में जो हमारा फर्स्ट था हमारा सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2014 यानी पहले ही साल में ई रजिस्ट्रेशन का हमने काम शुरू किया था ताकि तहसीलों में भ्रष्टाचार कम हो जाए। एक सीएमओ में हम एक एंटी करप्शन सेल भी बनाएंगे। प्रदेश के लोगों को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में 6000 से अधिक अंत्योदय सरल केंद्र व अटल सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से 500 से अधिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के आम व्यक्ति तक पहुंचाए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर तमाम सरकारी सेवाएं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड व कई तरह के प्रमाण पत्र इत्यादि आसानी से बनवाए जा सकते हैं। वहीं सरकारी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विवाह शगुन योजना और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ इनका लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। इन अंत्योदय सरल केंद्रों से सरकारी सेवाओं व योजनाओं में होने वाली धांधली, अनावश्यक देरी, टाल मटोल व एजेंटों का दखल पूरी तरह से खत्म हो गया है। इन केंद्रों से सेवा प्रदान करने में जहां पारदर्शिता आई है तो वहीं कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई है। प्रदेश की जनता खुश है कि उनका समय और पैसा दोनों बच रहा है। मैं तो अपना डीएल बनवाने आई थी, मैंने अपनी फाइल सबमिट कराई तो उससे मेरे को एक मैसेज आया ताकि मैं अपना ट्रैक कर सकूं कि प्री प्रोसेस कैसी चल रही है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मैं ये सोच रहा था कि मेरा 1-1.5 घंटे में नंबर आएगा, लेकिन मेरा नंबर अभी 15-20 मिनट के अंदर आ चुका है। मैं हाफ डे देके आया था लेकिन मेरा नंबर बहुत जल्दी आ गया है, इसलिए मैं अपने काम पे भी वापस जा रहा हूँ। आज मैं बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने आई थी। घर से चली तो सोचा था पूरा टाइम ही खराब हो जाएगा, पूरा दिन यहाँ लग जाएगा, लेकिन यहाँ आकर देखा तो यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है।
कल आधार कार्ड ठीक करवाने गई थी अटल सेवा केंद्र में, 5-6 मिनट में काम हो गया। इससे पहले काम कराना पड़ता है तो दफ्तर के बहुते चक्कर काटने पड़ा कर दे। ये तो मुख्यमंत्री जी ने मौजे कर दी। सुशासन की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मजबूत इरादों से एक संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। सरकार ने सभी सरकारी विभागों में ई गवर्नेंस का दौर शुरू किया और एक एक करके भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद करने का काम किया। तो ये कुछ एजेंडाज हमने इस ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी से चीजों को हम आगे बढ़ा सकें। हमने उस विचारधारा के आधार पर चले। अंत्योदय की हमने बात कही, अंतिम का उदय, ये अंतिम के उदय की बात है कि विचारधारा की बात है। जिन्होंने अपने सुख के लिए सत्ता को उपभोग किया है वो अंत्योदय को नहीं समझ सकते। फिर तो चाहे सरकारी नौकरियां सिर्फ मेरिट बेस पर देने का प्रकल्प था या अध्यापकों के तबादलों में ऑनलाइन सिस्टम लाने का संकल्प, चाहे मिट्टी के तेल के खेल को बंद कर हर गरीब को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की सोच थी या गरीबों के राशन, पेंशन, वजीफों और सब्सिडी में गोरख धंधों का सफाया करने की पहल, सरकार ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सरकारी खजाने से नागरिकों को सहायता देने वाली सैकड़ों स्कीमों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना से जोड़ा गया और पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करवाना शुरू किया गया। इससे सैकड़ों करोड़ रुपयों का फर्जीवाड़ा खत्म हुआ और ये पैसा नई सड़कों, पुलों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में लगाया जा रहा है। सरकार ने अपने मजबूत इरादों से तमाम अवरोधों के बावजूद प्रदेश में प्रशासन की एक ऐसी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था का विकास किया जिससे हर हरियाणवी को फलने फूलने का एक समान अवसर मिल रहा है। नए वर्ष में प्रदेश के जनजीवन को और सरल एवं सुगम बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबन, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, परिवार पहचान पत्र, लाल डोरा मुक्त एवं मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है।